कैसे हो? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, लगातार पढ़ रहे होंगे, चेहरे पर मुस्कान को दौड़ाओ साथियों। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं साथियों। आज स्टार्ट करता हूं दोस्तों उसी मध्य प्रदेश राज्य दर्शन को, और उसके बाद पहले स्टार्ट करूंगा साइंस की श्रृंखला। महत्वपूर्ण कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो एक नंबर में पूछता है साइंस में, उसका निपटारा कर देंगे आज सभी चीजों का, कि किसी के अध्ययन को क्या कहते हैं, जैसे एपिग्राफी हो गया, वर्मीकल्चर हो गया, वगैरह वगैरह, कार्डियोग्राफी हो गया, सबके बारे में आज चर्चा करेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशन कोट है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, और माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके अब की बात तेरा लेट्स स्टडी परिवार दिखलाएगा। और जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा हाँ तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। चलो दोस्तों मंजिल को इसकी औकात दिखाएंगे, अंत तक बने रहना। माँ बाप का सपना है थानेदार बनना, आईएएस बनना, आरएस बनना, एसआई बनना, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल बनना, जो भी बन सकते हो। इंपोर्टेंट श्रृंखला है साइंस की, ये सभी में पूछता है। माँ बाप को कभी भी धोखा नहीं देना दोस्तों, क्योंकि उनको माँ को सपना दिखाया है, माँ तो सपने बड़े देखना, ऐसे ही थोड़ी कहते हैं माँ को, माँ तो सपने बड़े देख, पूरा करके के बाद शेर नहीं दिखलाएगा, इस पेपर की खोपड़ी में छेद करके आएगा। तो स्टार्ट करता हूं साइंस की श्रृंखला को दोस्तों, इसी क्रम के अंदर लिख लेना इंपॉर्टेंट फैक्ट। क्या लिखोगे? इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखोगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेता है। अब क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान से सुनना होगा। एसएससी तो इनको बार बार पूछती है, एसएससी तो इनको बार बार पूछती है। क्या पूछती है देखो, एपिग्राफी, एपिग्राफी पूछ लेती है एसएससी। एपिग्राफी क्या होता है, एपिग्राफी किससे संबंधित है, क्वेश्चन कर लेगा। मैंने क्या बोला, एपिग्राफी किससे संबंधित है? पी, क्या पी? शहद पी, क्या पी? शहद पी। तो शहद किसमें होता है? मधुमक्खियों के छत्ते में होता है, तो मधुमक्खी पालन से संबंधित आती है। कौन आता है मधुमक्खी पालन से? एपिग्राफी। एसआई में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, एपिग्राफी क्या होता है या मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। याद करने की छोटी सी शॉर्ट ट्रिक बताई मैंने। क्या पिया? शहद पिया। तो शहद किसका होता है? मधुमक्खियों के छत्ते में होता है, तो मधुमक्खी पालन से संबंधित आता है एपिग्राफी। आगे चलते हैं वर्मी कल्चर। किसकी बात करते हैं? वर्मी कल्चर। अब ये तो सबको आता होगा वर्मी कल्चर, तो क्या आता होगा? वर्मी कल्चर। अब वर्मी क्या होता है? आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा, वर्मी कंपोस्ट। अपनी जमीन के लिए वर्मी कंपोस्ट तत्व चाहिए थे, तो वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? केचुआ, जमीन से संबंधित आता है। वर्मी कंपोस्ट क्या होगा? केचुआ होगा, केचुआ। तो केचुआ पालन ही क्या होगा? वर्मी कंपोस्ट होगा, केचुआ पालन। केचुआ पालन, केचुआ पालन क्या होता है? वर्मी कंपोस्ट होता है। और मुझे बताओ किसान का मित्र भी कौन होता है? केचुआ होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसान का मित्र, किसान का मित्र कौन होता है? केचुआ होता है। ये क्वेश्चन दो बार पूछ लिया, एक तो एनटीपीसी में पूछा था, और शायद एक बार एक एग्जाम था, इंडियन ऑयल लिमिटेड कंपनी वगैरह का ऐसा कुछ एग्जाम था, उसमें पूछा था। किसान का मित्र क्या होता है? केचुआ होता है। और वर्मी कल्चर क्या होता है? केचुआ पालन से संबंधित आता है। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं सेरीकल्चर की। आगे बात करते हैं सेरीकल्चर की। सेरीकल्चर क्या होता है? मैंने बताया था पीछे, एक छोटा सा वीडियो भी मैंने क्लास ली थी, उसमें बताया था क्या होता है। बताओ फटाफट से, सेरीकल्चर क्या होता है? ध्यान से सुनना, सेरीकल्चर क्या होता है? मैंने बताया था सेरी क्या होती है? साड़ी होती है। सेरी क्या होती है? साड़ी होती है। साड़ी किसकी बनी हुई होती है? रेशम की बनी होती है। किसकी बनी होती है? रेशम की बनी होती है।
सेरीकल्चर, सेरी से क्या निकला, साड़ी निकला। साड़ी किसकी बनी हुई होती है, रेशम की बनी हुई होती है। तो सेरीकल्चर क्या होगा, रेशम कीट पालन होगा। क्या होगा, रेशम कीट पालन होगा। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। सेरीकल्चर क्या होता है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछेगा, क्या होता है, रेशम कीट पालन होता है सेरीकल्चर। आगे बात करेगा माइकोलॉजी, किसकी बात करेगा, माइकोलॉजी। याद होना चाहिए माइकोलॉजी, फटाफट से बता दो माइकोलॉजी क्या होता है, किसके अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, कवक के अध्ययन यानी कि फंगाई। ध्यान से सुनना, माइका भारत को, फंगस ने, ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनना, फंगस ने भारत को, फंगस ने भारत को अपना माइका समझ रखा है, माइका समझ रखा है। कौन, फंगस क्या समझ रखा है, भारत को अपना माइका समझ रखा है क्या, माइका समझ रखा है क्या, कौन, माइका, कौन, फंगस। तो फंगस क्या होता है, फंगाई होता है, कवक होता है। तो ये किससे संबंधित आएगा, कवक से संबंधित आएगा। माइकोलॉजी किसको बोलोगे, कवक को बोलोगे, फंगाई को बोलोगे, किसको बोलोगे, फंगाई को बोलोगे, किसको बोलोगे, फंगाई को बोलोगे, कवक, माइकोलॉजी। फंगस ने क्या भारत को माइका समझ रखा है क्या। अभी तो बहुत सारे फंगस आ रहे हैं, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, पिंक फंगस, बहुत सारे, जिंदगी को फंगस ही फंगस करके रखा हुआ है। चलो आगे बात करते हैं। फिर कह रहा हूं, आज की क्लास से, साइंस की क्लास से 1 नंबर पक्का करके जाना, और आपके राज्य दर्शन से भी 1 नंबर पक्के करके जाना। 2 नंबर तो लिख लेना, सिर के ऊपर पक्के करके जाना। और 2 नंबर का अर्थ होता है सर क्या, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करना। चलो बात करते हैं ऑर्निथोलॉजी। क्या होता है ऑर्निथोलॉजी, किसके अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी, फटाफट से बताओ, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्नियोलॉजी और नियोलॉजी। बताओ ऑर्नियोलॉजी क्या होता है, ऑर्नियोलॉजी क्या होता है, ऑर्नियोलॉजी किसको कहते हैं, पक्षियों के अध्ययन को क्या क्या कहेंगे, पक्षियों के अध्ययन को कहेंगे, क्या कहेंगे, पक्षियों के अध्ययन को ऑर्नियोलॉजी। आप कैसे याद करोगे इसको, ध्यान से सुनना। ऑर्नियोलॉजी से क्या बना, उडनिथोलॉजी, क्या बना, उडनिथोलॉजी, उडनिथोलॉजी। ध्यान से सुनना, ऑर्नियोलॉजी से क्या बना, उडनिथोलॉजी बना, क्या बना, उडनिथोलॉजी। और उड़ते कौन है, पक्षी उड़ते हैं, तो पक्षियों से संबंधित कौन आएगा, ऑर्नियोलॉजी आएगा। ध्यान से सुनना, माइंड में कंसेप्ट को बिठा लेना, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है, 1 नंबर में पूछता है, ध्यान से सुनना होगा। आगे लिखो एंटोमोलॉजी, क्या लिखोगे, एंटोमोलॉजी। क्या होता है एंटोमोलॉजी, फटाफट से बताओ, मोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या होता है, ध्यान से सुनना, याद करने की बहुत इजी ट्रिक है, इसी में ही छुपी हुई है। एंट निकालो, क्या निकालो, एंट निकालो। एंट का अर्थ क्या होता है, चींटी होता है, चाची नहीं होता। एंट यानी चींटी होता है। अब चींटी क्या करती है, आपको काट देती है, क्या कर देती है, काट देती है। तो काटने से बना कीट, क्या बना, कीट बना। तो कीटों के अध्ययन को क्या कहोगे, एंटोमोलॉजी कहोगे, क्या कहोगे, एंटोमोलॉजी। एक भैया पूछ रहा है, गुरुजी कीटों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंसेक्ट कहते हैं, छाप लेना। क्या बोलोगे, इंसेक्ट बोलोगे। कीटों के अध्ययन को क्या कहो, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी, और कीटों को क्या बोलोगे, इंसेक्ट बोलोगे। इंपॉर्टेंट है, दोबारा से सुनना, दोबारा से सुनना। और नियोलॉजी क्या होता है, पक्षियों का अध्ययन होता है, क्या होता है, और नियोलॉजी होता है। और नियोलॉजी से क्या बना,
उडनिथोलॉजी बना। उड़ते कौन है? पक्षी उड़ते हैं। कौन उड़ते हैं? पक्षी उड़ते हैं। तो पक्षियों का अध्ययन क्या होगा? ऑर्नियोलॉजी होगा। अब क्वेश्चन करेगा एंटोमोलॉजी से। एंटोमोलॉजी क्या होता है? कीटों से संबंधित आता है एंटोमोलॉजी। याद करने के लिए इस एंट को निकालो, चीटी बनाओ, काट लो और कीट बना दो। क्या बना दो? कीट बना दो। आगे बात करते हैं। चलो आगे आता है हॉर्टिकल्चर। क्या आता है? हॉर्टिकल्चर। बताओ फटाफट से, हॉर्टिकल्चर किसके अध्ययन को कहते हैं? ये किससे संबंधित आता है? फटाफट से बता दो। हॉर्टिकल्चर, ध्यान से सुनना। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? मैंने बताया था बागवान क्या करता है? पेड़ लगाता है। तो बागवान पेड़ किस में लगाएगा? बगीचे में लगाएगा। किस में लगाएगा? बगीचे में लगाएगा। कौन लगाएगा बगीचे में पेड़? बागवान लगाएगा। कौन लगाएगा? बागवान लगाएगा। क्या होगा फिर? उस पार्क का क्या होगा? सीन कैसा होगा? पार्क का सुंदर, टिकाऊ होगा। उसमें लोग बैठेंगे, व्यवस्था होगी बैठने की, बढ़िया हवा चलेगी, उसमें बैठेंगे, विश्राम करेंगे मॉर्निंग में, इवनिंग में, जब भी उनको टाइम मिलेगा। तो उससे संबंधित पेड़ों को बगीचे से बागवानी बनाया तो क्या आएगा? बागवानी से संबंधित आएगा। कौन आएगा बागवानी से संबंधित? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर किसको बोलोगे? बागवानी से संबंधित आता है हॉर्टिकल्चर। आगे बात करते हैं विटीकल्चर की। अभी याद करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। अभी बात करता हूं विटीकल्चर की। किसकी बात करता हूं? विटीकल्चर। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है विटीकल्चर से। वीटी से क्या बना? खट्टे। क्या बना? खट्टे बना। और खट्टे कौन होते हैं? अंगूर होते हैं। कौन होते हैं? अंगूर होते हैं, ग्रेप्स होते हैं। तो अंगूर से संबंधित आता है। कौन आता है अंगूर से संबंधित? विटीकल्चर। वीटी से क्या निकला? खट्टे निकला। खट्टे कौन होंगे? आपके अंगूर होंगे, यानी कि विटीकल्चर अंगूर को कहोगे। क्या कहोगे? अंगूर की खेती को कहोगे। चलो बात साहब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर फटाफट से बता दो, फ्लोरिकल्चर किसको बोलोगे? फ्लोरी से क्या बना? फ्लोरी से क्या बना? फूल बना। सीधा सा कंसेप्ट है। तो फूलों के अध्ययन को क्या कहोगे? फटाफट से बताओ। फ्लोरिकल्चर कहोगे। टेक्निकल टीम, फ्लोरिकल्चर क्या होगा? फूलों का अध्ययन होगा। किसका होगा? फूलों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर होगा। बात करते हैं साइटोलॉजी। किसकी बात करते हैं? साइड आप इस पे। साइटोलॉजी किसकी बात करते हैं? साइटोलॉजी। फटाफट से बताओ कि साइटोलॉजी क्या होता है? कोशिका का अध्ययन होता है, सेल का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन? कोशिका का अध्ययन होगा। क्या होगा? साइटोलॉजी किसका अध्ययन होगा? कोशिका का अध्ययन होगा। क्या होगा? साइटोलॉजी होगा। छाप लेना, एक बार तो एग्जाम में पूछ लिया, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। फ्लोरिकल्चर फूलों के अध्ययन को कहा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आगे बात करते हैं ऑस्टियोलॉजी। किसकी बात करते हैं? ऑस्टियोलॉजी। बात करेंगे ऑस्टियोलॉजी की। किसकी बात करेंगे? ऑस्टियोलॉजी। फटाफट से बताओ ऑस्टियोलॉजी किसका? ऑस्टियो का अर्थ क्या होता है? OSTEO। ऑस्टियो का अर्थ क्या होता है?
हड्डी को तोड़ना। अब हड्डी को तोड़ तोड़ के बताऊंगा तो ऑस्टियोलॉजी हड्डियों के अध्ययन को कहोगे, सीधा सा कंसेप्ट है। हड्डी के अध्ययन को क्या कहोगे? ऑस्टियोलॉजी कहोगे। एग्जाम में 2 बार पूछ लिया, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। बात करते हैं सर्पेंटोलॉजी की। किसकी बात करते हैं? सर्पेंटोलॉजी। फटाफट से बताओ कि सर्पेंटोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? मैं ये इसके टक लगा रहा हूं, क्या आदमी हो भाई, दिखता नहीं है क्या मुझे? बताओ सर्पेंटोलॉजी, सर्पेंटोलॉजी, सर्पेंटोलॉजी। एग्जाम में पूछेगा सर्पेंटोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? ध्यान से सुनना, सर्पेंटोलॉजी सांपों के अध्ययन को कहते हैं। सांपों का अध्ययन करते हो ना, पढ़ते होंगे साइंस में कि सर्पेंटोलॉजी वाला टॉपिक निकालो, यानी कि सांपों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? सांपों का अध्ययन सर्पेंटोलॉजी होता है। हाँ, ओफियोलॉजी भी बोलते हैं इनको। क्या बोलोगे? ओफियोलॉजी भी बोल सकते हो। ओफियोलॉजी, ओफियोलॉजी भी सांपों का अध्ययन होगा और सर्पेंटोलॉजी भी, दोनों एक ही बात है। कोई भी एग्जाम में पूछ ले, ओफियोलॉजी सर्पेंटोलॉजी दोनों के दोनों सांपों के अध्ययन को कहोगे। चलो बात करते हैं आप। अब याद करने की ट्रिक बता दूं इसको। चलो, मैंने ऊपर वाला तो बता दिया, ऑस्टिया की हड्डियां तोड़ोगे तो ऑस्टियोलॉजी हड्डियों के अध्ययन को बोलोगे। ओफियोलॉजी, इसको आप ये याद मत करना, ठीक है? आप याद करोगे सर्पेंटोलॉजी सांपों के अध्ययन को। अब ये ध्यान से सुनो, जैसे ही आप आगे गए, खेत की तरफ गए, आगे आपको दिखा सांप। कौन दिखा? सांप। आप वहां पे हो गए ओफ। क्या हो गए? ओफ। जैसे ही मैं आगे जा रहा था, मुझे सामने सांप दिखा, मैं ऑफ हो गया, यानी कि मैं रुक गया, चुपचाप हो गया। तो ऑफ होने पर क्या बना? ओफियोलॉजी बना। क्या बना? मेरे खुद का बनाया हुआ दोस्ती। क्या बना? ओफियोलॉजी बना। क्या बना? ओफियोलॉजी। तो किसको देख के बना? ओफियोलॉजी। सांप को देख के बना, तो ओफियोलॉजी सर्पेंटोलॉजी कहोगे, सांपों के अध्ययन को कहोगे ओफियोलॉजी सर्पेंटोलॉजी। चलो बात करते हैं एपिग्राफी की। शिलालेखों का अध्ययन क्या होता है? एपिग्राफी होता है। ग्राफ से पता चला शिलालेख बनाएंगे तो एपिग्राफी होगा, छोटी सी बात है। बात करते हैं एपिग्राफी। शब्द में छुपा हुआ है, ग्राफ का मतलब शिलालेख। एपिग्राफी किसकी बात करोगे? एपिग्राफी की बात करोगे। एपिग्राफी ग्राफ से बना शिलालेख, सीधा सा कंसेप्ट याद रखो। तो शिलालेखों का अध्ययन क्या होगा? फटाफट से बताओ, शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी होगा। अब पूछेगा ओलेरिकल्चर। क्या पूछेगा? ओलेरिकल्चर किसके अध्ययन को कहोगे? ओलेरिकल्चर सब्जियों के अध्ययन को। किसके अध्ययन को? सब्जियों के अध्ययन को क्या कहोगे? ओलेरिकल्चर। जब आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में पढ़ते हो तो ये टॉपिक मिलेगा ओलेरिकल्चर वाला, सब्जियों से संबंधित मिलेगा। अब याद कैसे करें? जब आपकी गली के अंदर, किसके अंदर? आपकी गली के अंदर सब्जी वाला क्या करता है? आता है, तो वो क्या कहता है? गली गली में आके ओ लेरी सब्जी, ये बोलता है कि नहीं बोलता? ओ लेरी सब्जी, सब्जी वाला बोलता है गली में आके। ट्रिक बता रहा हूं मुझे याद करने की, ट्रिक बता रहा हूं याद करने की। गली गली में बच्चा बच्चा सुनेगा कि क्या बोल रहा है सब्जी वाला? ओलेरी सब्जी। तो ओलेरिकल्चर किसके अध्ययन को बोलोगे? सब्जियों के अध्ययन को बोलोगे। याद करने का छोटा सा कंसेप्ट, यानी कि माइंड में आना चाहिए। बात करते हैं कार्डियोग्राफी की। किसकी बात करते हैं? कार्डियोग्राफी किसको बोलोगे? फटाफट से बताओ। कार्डियोग्राफी एग्जाम में पूछ लेगा तो उसको बताना तो अनिवार्य होगा। कार्डियोग्राफी पूछ सकता है। कार्डियोग्राफी, कार्डियोग्राफी
बताओ फटाफट से। कार्डियोग्राफी, कार्डियोग्राफी किसको बोलोगे? हृदय के अध्ययन को बोलोगे, हार्ट को बोलोगे। किसको बोलोगे? हार्ट को बोलोगे, हृदय को बोलोगे। हृदय से संबंधित आता है कार्डियोग्राफी। किससे संबंधित आएगा? कार्डियोग्राफी हृदय से संबंधित आएगा, हार्ट से संबंधित आएगा। अब आता है फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। अब इसका आंसर देना पड़ेगा आपको। वो माइकोलॉजी था, ये फाइकोलॉजी है। फाइकोलॉजी फटाफट से बताओ। फाइकोलॉजी, अरे भाई वो माइकोलॉजी था। माइकोलॉजी मैंने बताया था, माइका फंगस को समझ रखा है, कवक से संबंधित आएगा। लेकिन क्वेश्चन है फाइकोलॉजी शैवाल से संबंधित आएगा। किससे संबंधित आएगा? शैवाल। शैवाल से संबंधित कौन होगा? फाइकोलॉजी। माइकोलॉजी फंगाई से, कवक से, और कार्डियोग्राफी हार्ट से यानी कि हृदय से संबंधित आएगा। आगे बात करते हैं सोरियोलॉजी। किसकी बात करोगे? सोरियोलॉजी और पैलियोंटोलॉजी दो रह गए, दोनों के बारे में बात करूंगा। दोनों ऐसे खोपड़ी में बैठाऊंगा, लाइफ में नहीं बोलोगे, ध्यान से सुनना। सोरियोलॉजी, ध्यान से सुनना। सोरियोलॉजी, सोरियोलॉजी पूछ ले। सोरियोलॉजी किसके अध्ययन को बोलोगे? ध्यान से सुनना। जब मान लो कोई लड़की है, क्या है? लड़की है। जब लड़की को छिपकली दिखती है, क्या दिखती है? छिपकली दिखती है, तो क्या कहती है? सोरी सोरी पुकारती है। क्या पुकारती है? सोरी सोरी पुकारती है। क्या करती है? पुकारती है। कौन? लड़की। क्योंकि उसको डर लगता है छिपकली से। जैसी छिपकली दिखी उसको क्या पुकारेगी? सोरी सोरी पुकारेगी, यानी डर लगेगा उसको। तो सोरी सोरी से क्या बना? सोरियोलॉजी बना। और किसका डर लगा? छिपकली का डर लगा, तो छिपकली के अध्ययन को क्या बोलोगे? सोरियोलॉजी बोलोगे। सीधा सा कंसेप्ट माइंड में लाओ। अगर याद करना है ना इनको, तो कंसेप्ट क्लियर करो, अपने माइंड से याद करो, अपने तरीके से याद करो, तब ही याद होंगे। मेरे खुद की ट्रिक्स बनाई हुई ये चीजें, ठीक है। आगे बात करते हैं। याद करते हैं आगे। सोरियोलॉजी हो गया, पैलियोंटोलॉजी की बात करते हैं। अब पैलियोंटोलॉजी भी ऐसा याद करूंगा, अभी नहीं बोलोगे, याद क्या करूंगा, अभी याद करवा दूंगा। पैलियोंटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी ऐसा ही लिखते हैं क्या? पैलियोंटोलॉजी। देखो पैलियोंटोलॉजी क्या होगा, ध्यान से सुनना। ये क्या है? अभी किसके जीवाश्म मिले थे? करंट में पढ़ते होंगे ना। अभी किसके जीवाश्म मिले थे? सोरीपोड डायनासोर के। किसके जीवाश्म मिले थे? सोरीपोड डायनासोर के। ये क्या है? सोरीपोड, सोरीपोड है। इस सोरीपोड को आपने क्या कर दिया? पेल दिया। क्या कर दिया? पेल दिया। क्या कर दिया? पेल दिया। सोरीपोड को पेल दिया। सोरीपोड को क्या किया? पेल दिया। क्या किया? पेल दिया। तो सोरीपोड के हाल ही में करंट का क्वेश्चन है, सोरीपोड डायनासोर के जीवाश्म किस राज्य में मिले हैं? सोरीपोड डायनासोर के जीवाश्म क्या मिले हैं? जीवाश्म मिले हैं किस राज्य में? मेघालय के अंदर मिले हैं। करंट का क्वेश्चन भी ध्यान रखना, यहां से ये भी पूछ सकता है। हाल ही में सोरीपोड डायनासोर के जीवाश्म किस राज्य में देखे गए हैं? मेघालय के अंदर देखे गए हैं। किसके जीवाश्म? सोरीपोड डायनासोर की क्या है? जीवाश्म है। तो पैलियोंटोलॉजी भी किससे संबंधित आएगा? बताओ। जीवाश्म का अध्ययन से संबंधित आएगा। गुरुजी इसमें क्या ट्रिक बनी? अरे बन गई। सोरीपोड को पेल दिया, तो पेल दिया से पैलियोंटोलॉजी बन गया। तो सोरीपोड जीवाश्म का हाल ही में क्या मिला है? जीवाश्म मिला है सोरीपोड डायनासोर के मेघालय में। तो जीवाश्म का अध्ययन क्या होगा? पैलियोंटोलॉजी होगा। पेल दिया सोरीपोड को। मेरी तरफ से जितने भी पॉइंट्स क्या रह गया? पीसी कल्चर रह गया। क्या मछली को खाओगे भी? तो चलो छापो पीसी कल्चर को। पीसी कल्चर बात करते हैं। पीसी कल्चर की पूछ लेगा
पीसी कल्चर किसको बोलोगे? मछली पालन को। पीस के खाते हो कि नहीं खाते मछली को? तो मछली पालन से संबंधित आएगा। किससे संबंधित आएगा? मछली पालन से संबंधित आएगा पीसी कल्चर। याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है पीसी कल्चर वाला। मेरी तरफ से जितने भी इंपॉर्टेंट साइंस में ये बन सकते थे अध्ययन, किसको क्या बोलोगे मैंने बताए हैं आपको। एक नंबर में क्वेश्चन करेगा, छाप के आ जाना। अब बात करते हैं राज्य दर्शन मध्य प्रदेश के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? राज्य दर्शन के बारे में बात करेंगे मध्य प्रदेश। चलो निकालो मध्य प्रदेश का राज्य दर्शन। टेक्निकल टीम टाइम बता दो। मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था। मध्य प्रदेश के बारे में बात करते हैं। मध्य प्रदेश की क्या चल रहा था? मध्य प्रदेश के बारे में इसके राज्य व्यवस्था चल रही होगी या प्रमुख करवा दिया था राज्य व्यवस्था। तो व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं। प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में ज्यादा नहीं, थोड़ी बात करेंगे क्योंकि टाइम हो चुका है आज। अब याद रखना, मध्य प्रदेश में श्री रविशंकर शुक्ला जी पहले चीफ मिनिस्टर आते हैं। श्री रविशंकर शुक्ला, रविशंकर शुक्ला छापो यहां से। श्री रविशंकर शुक्ला फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर आते हैं। पहले चीफ मिनिस्टर श्री रविशंकर शुक्ला। अगर आपको डेट पूछे तो 1956 में थे। कौन? रविशंकर शुक्ला 1956 में फर्स्ट चीफ मिनिस्टर श्री रविशंकर शुक्ला जी आते हैं। आगे बात करते हैं उमा भारती। किसकी बात करते हैं? उमा भारती की बात करते हैं। लिखो उमा भारती। बताओ उमा भारती कौन थी? पहली महिला मुख्यमंत्री। कौन थी? पहली महिला मुख्यमंत्री। कौन थी पहली महिला मुख्यमंत्री? उमा भारती थी। कौन थी? भारती थी, उमा थी। ठीक है, एक ही नाम है उमा भारती। आगे बात करो, आगे चलते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी। बात करते हैं अटल बिहारी, अटल बिहारी वाजपेयी। यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा, याद रखना। अटल बिहारी वाजपेयी से क्वेश्चन जरूर बनेगा। 2018 में वादा नहीं बनेगा। किनका? इनका। देखो, अटल बिहारी वाजपेयी का सर्वप्रथम पूछता है इनका जन्म कहां होता है। जन्म अटल बिहारी वाजपेयी का ग्वालियर में होता है। कहां होता है? ग्वालियर के अंदर होता है। मुझे बताओ ग्वालियर कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहां पड़ता है? एमपी में पड़ता है। आगे पूछेगा अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न कितनी बार मिला और कब मिला? फटाफट से बता दो। चलो आप बताओ भारत रत्न कब मिला इनको? इनकी कितनी कविताएं थी ये भी बता दो। कविताएं मेरी 51 कविताएं हैं। इन्होंने कहा था क्या? मेरी 51 कविताएं हैं। क्या है? 51 कविताएं हैं। ये किसने कहा? अटल बिहारी वाजपेयी ने। और ये क्वेश्चन ऐसा ही में भी पूछ सकता है दोस्तों। मेरी 51 कविताएं हैं, किसने कहा? अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के शेर, गर्व होना चाहिए अपन को। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को सन 2015 में मिलता है। और भारत के 3 बार प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। 3 बार प्रधानमंत्री, 3 बार प्रधानमंत्री भी रह चुके। प्रधानमंत्री भी रह चुके। पूछ ले अटल बिहारी वाजपेयी ही भारत के कितनी बार प्रधानमंत्री रहे? 3 बार प्रधानमंत्री रहे थे। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री। और
अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे एक सुरंग का नाम चेंज करके अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे किया गया है, उसका नाम और वो किस जगह पे है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फटाफट से बताओ। इनका निधन तो लिख लो 2018 में होता है, 2018 में इनका निधन हो जाता है। छाप लो फटाफट से। इनका जन्म दिवस 25 दिसंबर 1956 को आता है, लिख लो 25 दिसंबर 1956। 25 दिसंबर 1956 को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस आता है। कब आता है? 25 दिसंबर 1956 सॉरी 25 दिसंबर 1926 को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस आता है। और अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के ऊपर 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सुशासन दिवस। एग्जाम में छपेगा, क्या पूछेगा? 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पे कौन सा दिवस मनाया जाता है? छाप लेना, 25 दिसंबर सुशासन दिवस। कौन सा? सुशासन दिवस। मैंने दिवस कंप्लीट करवा दिए। चलो आपके लिए एक बड़ी सौगात की फिर घोषणा करता हूं। इंपोर्टेंट दिवस की श्रृंखला आएगी मंडे को, याद रखना। मंडे को आपको इंपोर्टेंट जितने भी दिवस थे पूरे करवा दूंगा दोबारा से। सुशासन दिवस 25 दिसंबर। अटल सुरंग का नाम सॉरी रोहतांग सुरंग का नाम चेंज करके क्या किया? अटल सुरंग किया। और ये किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। छाप लेना, कतई जहर क्वेश्चन है। क्या है? कतई जहर क्वेश्चन है। और एग्जाम में तो खोपड़ी में छेद करेगा ही करेगा। और माँ बाप को लगेगा अब की बार मेरा सिर से नहीं सिलेक्ट होके अपने घर, अपने गांव, अपने शहर वापस आएगा। छापो फटाफट से, छापो। रोहतांग सुरंग, रोहतांग सुरंग, रोहतांग सुरंग इंपोर्टेंट है। रोहतांग सुरंग, इसका नाम चेंज कर दिया। क्या कर दिया? इसका नाम चेंज करके क्या किया? अटल सुरंग कर दिया। क्या कर दिया? अटल सुरंग कर दिया। अब अटल सुरंग कर दिया किसके नाम पे? अटल बिहारी वाजपेयी के। और ये स्थित है एचपी में, यानी कि हिमाचल प्रदेश। कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। छापो फटाफट से। पट्टाभी सीतारामैया मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। 1956 से लेकर 57 तक, वो भी लिख लो पट्टाभी सीतारामैया। यहां पे लिख लो पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया, सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल 1956 से लेके 57 तक। ठीक है, लिख लो। हाँ, पट्टाभी सीतारामैया ही है ये। छापो, एग्जाम में छप सकता है। चलो दोस्तों, और लिख लो लास्ट में, लिख लो कालिदास का नाम लिख के फिर बात करेंगे कल। कालिदास, इनको क्या कहा जाता है? फटाफट से बताओ, कालिदास को क्या कहा जाता है? लिख लो, कालिदास को भारत के शेक्सपियर कहते हैं। क्या कहते हैं? शेक्सपियर कहते हैं भारत के। किसको? कालिदास को कहते हैं। छोटा सा और तानसेन के बारे में और पढ़ लो, फिर बात करेंगे कल। तानसेन, तानसेन खाने वाली नहीं है दोस्तों, खाने वाली नहीं है। अकबर के 9 रत्नों में शामिल था तानसेन। लिख लो तानसेन, इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। अकबर के 9 रत्न में आता है। अकबर के 9 रत्नों में शामिल था तानसेन। कौन था? तानसेन। तानसेन को मियां की उपाधि किसने दी? फटाफट से बताओ। अकबर ने मियां की उपाधि दी। लिख लो, अकबर ने मियां की उपाधि दी। किसको दी मियां की उपाधि? मियां की उपाधि तानसेन को दी। ठीक है, छाप लो। इनका वास्तविक नाम क्या है? ये बताओ, वास्तविक नाम क्या है? रामतनु पांडे। कौन है? रामतनु पांडे। कौन है वास्तविक नाम? रामतनु पांडे। पूछ लेगा
तानसेन का वास्तविक नाम क्या है? रामतनु पांडे है, लिख लेना। और इनकी जो क्या बोलते हैं, उनको क्या बोलोगे रे यार, दिमाग से निकल गया। वास्तविक नाम रामतनु पांडे क्या था? हाँ, प्रसिद्ध, ये किसके प्रसिद्ध कलाकार थे ये बताओ? प्रसिद्ध कलाकार तानसेन किसके थे? रामतनु पांडे, ध्रुपद गायन के। लिख लेना, क्वेश्चन पूछ सकता है। ध्रुपद, ध्रुपद गायन के प्रसिद्ध कलाकार पूछे ध्रुपद गायन के तो तानसेन आएंगे। इनका वास्तविक नाम रामतनु पांडे था, अकबर के नवरत्नों में शामिल थे और अकबर ने इन्हें मियां की उपाधि दी थी, किनको? तानसेन को। और ध्रुपद गायन कौन से? सा रे गा मा पा धा नी, ये किसके गायक थे? तानसेन देश के गायक, ध्रुपद बोलते हैं उसको। ठीक है, मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। बाकी कल देखेंगे राज्य दर्शन को मध्य प्रदेश, और बाकी कल देखेंगे स्टैटिक जीके की खोपड़ी में 36 के साथ साथ में। बढ़िया रहना, स्वस्थ रहना, लगातार पढ़ते रहना, अपनी स्टडी को मजबूत बनाए रखना, क्योंकि माँ बाप का सपना है थानेदार बनना, तो उसको माँ बाप के सपने को पूरा करना है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब क्लास स्टार्ट हो या जब कोई भी क्लास में अपलोड करवाऊंगा आपको नोटिफिकेशन जरूर प्रेस हो जाए। आज के लिए इतना ही, और जाता जाता माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोतियां चमकाऊंगा। माँ तो सपने बड़े देखना, पूरा करके अब की बात लेट स्टडी परिवार पेपर की खोपड़ी में छेद करके जाएगा। और जब सब मंजिल ने उसमें से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसले ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो दोस्तों, बीएसएफ के जवानों का सम्मान करना है, क्योंकि वो देश की जान है, देश की शान है। क्योंकि उनका सम्मान नहीं करोगे तो अपन नहीं रहेंगे, क्योंकि वो वहां पे ड्यूटी करते हैं, तब अपन यहाँ पे आराम से रात को सोते हैं। जय हिंद दोस्तों।